नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग इस वक्त मुझको दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने वाली है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। और क्या कारण है, इस कारण को बताने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। विक्रांत, हमेशा एक बड़े आदमी को लगता है कि वो सही है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है और बड़ी बड़ी बातों में वो अहंकार बंद हो जाता है और अपने आप को भगवान समझने लगता है। लेकिन फिर एक छोटा सा आदमी उसको उसकी सही औकात, उसकी सही हैसियत दिखाता है। यही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और हैदर साहब, मैंने कल एक ये जो पूरा वाकया हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की का, उसके बाद मैंने एक कार्टून भी देखा है और अपने दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि वो ये कार्टून देखें, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ट्रंप छोटे से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जेलेंस्की जिनके कपड़ों तक पर सवाल उठाया गया। आपके घर में वो मेहमान आए हैं और आप उनको अपने घर में जब आ रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कपड़े पहने हुए हैं। तो कल ट्रंप को उनकी औकात, ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उनकी औकात दिखाई है जेलेंस्की ने। और ये साफ दिखाया है कि उनका मुल्क छोटा हो सकता है, वो छोटे हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी ट्रंप जैसे, जिसे कहा जाता है कि बुल करने वाले लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। और कल ट्रंप ने यह साफ दिखा दिया है कि उनका देश छोटा हो सकता है लेकिन उनके मंसूबे बहुत बड़े हैं। और ट्रंप ने बिल्कुल माफ कीजिएगा, जेलेंस्की ने, और ट्रंप को यह भी साबित कर दिया उन्होंने कि हमारा वो ट्रंप ये सोच रहे थे कि जेलेंस्की छोटे मुल्क से आ रहे हैं, तो जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि उन्हें फ्लावर ना समझा जाए, वो फायर है। और उन्होंने ट्रंप को उनकी औकात कल उन्हीं के सामने, उनके पत्रकारों के सामने बिल्कुल खोलकर रख दी है। जेलेंस्की ने बता दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये भी समझिए। विक्रांत भाई, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, दर्शकों को समझाइए। देखिए, जब से अमेरिका में सत्ता का बदलाव हुआ तब से इस तरीके का एक कयास लगाया जा रहा था कि अब जेलेंस्की को मुश्किलें आ सकती हैं। और ट्रंप ने कल जो वाकया हुआ है उसमें ये पूरी तरीके से साफ है कि ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस जिस तरीके से बैठकर बुल कर रहे थे और एक तरह से साफ ये कहा जाए कि धमका रहे थे, ये किसी तरह का डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं हो सकता, ये मध्यस्थता का तरीका नहीं हो सकता कि आप किसी एक पार्टी को एकदम दबा दें और ये कहें कि आपको डंडे के बल पर सामने वाले से समझौता करना पड़ेगा। मूर्ख तक कह दिया आप यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो, और उनको आप मूर्ख तक कह रहे हैं। तो समझिए कि किस तरीके से ट्रंप ने कल अपने आप को खुद छोटा साबित किया है। यह साबित किया है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन बतौर व्यक्ति वो बहुत छोटे हैं। और जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ, क्या ये डिप्लोमेसी है? आप पत्रकारों को बुला करके उनके सामने इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और टीवी कैमरों के सामने पूरी दुनिया ये देख रही है। आप उनकी कोशिश ये थी कि जेलेंस्की को बुलिश करके उन्हें शांत करवा देंगे, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरीके से जवाब दिए, जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए, वो ये साफ दिखा रहा था कि उनके देश की जो देश प्रेम है, आस्था है लोगों की। अब इतना छोटा सा मुल्क, और साल हो गए उसे लड़ते हुए रशिया से, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 2 महीने नहीं टिक पाएगा, लोग कहते थे 20 दिन नहीं टिक पाएगा रशिया के सामने। लेकिन जेलेंस्की ने अपनी ताकत, अपने लोगों की ताकत से दिखा दिया कि आप बड़े हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए वो जज्बा उनके देश में है। लड़ाई एक सुपर पावर की थी। डोनाल्ड का ये दूसरा टर्म शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आप को एक नए रूप में दिखाया, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, इवन कि रशिया के साथ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया। तो ये जो सुपर पावर को ये एक पहला झटका तो लग गया और ये बता दिया दुनिया में कि अगर आप सही हैं, सही राह में हैं, तो आपके सामने कोई भी हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने एकदम साफ कर दिया जेलेंस्की ने। और एक और चीज देखिए हैदर साहब, कि कल जब ये वाकया हुआ उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों से प्रतिक्रिया आ रही है। मैं देख रहा था ट्विटर पे, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, तमाम देश, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ की विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सत्ता प्रमुख रह चुके हैं, तो तमाम देशों की तरफ से वो आ रहा है और कहा जा रहा है जेलेंस्की के साथ हैं हम, यूक्रेन के साथ हैं। यानी कि इतना सब होने के बाद भी जेलेंस्की के साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं, क्योंकि देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो शांति के भी पक्षधर हैं और उनका ये कहना है बार बार कि बातचीत से मसला सुलझना चाहिए। तो अब जो ट्रंप और जेलेंस्की का हुआ, इस पर प्रधानमंत्री का भारत की ओर से क्या आख्यान रहता है, क्या उनका विचार रहता है, ये भी देखना चाहिए।
चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर बहुत शर्मनाक बात, उस तरीके से भेजा गया था। दुनिया के कई देशों में अपने नागरिक वापस भेजे, लेकिन जिन देशों ने अपना विरोध दर्ज करवाया वहां आपकी हिम्मत नहीं हुई। हमारे देश की तरफ से विरोध नहीं दर्ज करवाया गया उस तरीके से, और यही कारण रहा कि आज हम इतने बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद हमारे नागरिक वहां से, आपके यहाँ वो इलीगली रह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, आप भेजिए, अपने यहाँ से लोगों को निकालने का अधिकार है, लेकिन वो कोई अपराधी या उस तरीके के नहीं थे कि आप उन्हें बेड़ियों में जकड़कर अपने विमान के जरिए यहाँ भेजें। क्या वो लोग अपने, जिनको अगर वो कैमरे के सामने आए, क्या वो अपने लोगों के बीच रह सकेंगे, जानने वालों के बीच रह सकेंगे जिन्होंने उन्हें उस वीडियो में देखा? और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि 56 इंच का सीना कहने की बात नहीं होती है, 56 इंच का सीना दिखाने की बात होती है, और उसने अपना सीना दिखाया है। और जेलेंस्की ने देखिए दिखाया, जेलेंस्की ने दिखाया कि वो छोटे हो सकते हैं, कमजोर छोटे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, उनका मुल्क छोटा हो सकता है, लेकिन वो भीतर से कमजोर नहीं है। उनकी जो अंदरूनी ताकत है उसका उन्होंने, आप ये समझिए कि ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी, वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ आपके सामने वाली कुर्सी पर, और आप उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। ये होती है कि आप ट्रंप के सामने ना झुके, एक शक्तिशाली मुल्क के सामने ना झुके, और जेलेंस्की ने दिखा दिया। आप देखिएगा, जब ये युद्ध शुरू हुआ, दुनिया भर के लोग जेलेंस्की का मजाक उड़ाते थे कि एक जोकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और अपने मुल्क को उसने युद्ध की आग में झोंक दिया। 15 दिन वो रशिया के सामने नहीं टिक पाएगा, 1 महीना नहीं टिक पाएगा। अब सालों से युद्ध हो रहा है, लेकिन जेलेंस्की मजबूती से, बर्बाद हो गया मुल्क, उनका तबाह हो गया, लेकिन लोगों में अभी भी जिजीविषा बची है कि हम अपने मुल्क को बचाएंगे, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को बचाएंगे। और यही जो मुल्क के साथ प्रेम है ना, यही जिजीविषा उन्हें जिंदा भी रखे हुए। और जेलेंस्की ने जो किया है, अब उसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि किसी की, कहा जाए कि कोई हिम्मत ही नहीं है कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहें कि आप गलत हैं। तो कल जेलेंस्की ने ये करके दिखाया है, उनकी आंखों में आंख डालकर कहा है कि आप गलत हैं और हमको फ्लावर मत समझिए, फायर है, और अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकेंगे। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about we are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I And tell you. just say thank you. I said a lot of except times that there, thank you except to that- American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. बिल्कुल। अब यूक्रेन में सबसे बड़ी बात जेलेंस्की की सपोर्ट क्या है, उनके लोग हैं, उनके लोगों ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया और साथ में खड़े हुए हैं रशिया जैसे स्ट्रांग मुल्क के साथ।
अभी हमने देखा कि ट्रंप ने एक फरमान जारी करने लगे कि हर चीज का फैसला करने लगे कि मैं पावर में हूं। उन्होंने बता दिया कि गाजा को रिजॉर्ट सिटी बनाएंगे, उन्होंने अपनी दोस्ती बता दी, और उन्होंने जिस तरह का, भले ही यहाँ की मेन मीडिया आपको ना बताए, जिस तरह का भारत के प्रधानमंत्री और भारत के साथ व्यवहार किया है अपने दोस्त इलॉन मस्क की उसको लेकर, टैरिफ की बात को लेकर और स्टुपिडिटी की बात को लेकर जो बयान दिए हैं उस पर जो कड़ी निंदा होनी चाहिए, तो भारत का जो रुख रहा है वो बड़ा वो रहा है। विक्रांत, इसके बाद क्या हम ये सोचें कि जिस तरह की मंदी भी आने लगी है, जिस तरह की शेयर मार्केट भी जा रही है, जो कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया जा रही है? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मंदी की तरफ जा रहे हैं। अभी भी अगर हम भ्रम उसमें छिपे रहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये गलत होगा। आंखें खोलनी चाहिए। जिस तरीके से 26-27 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बाजार की हालत हो रही है। एक सपना आपने दिखाया था इस देश की मिडिल क्लास को, वो मिडिल क्लास जो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाती थी, सरकार के कहने पर, सरकार के बार बार बताने पर उसने भी शेयर बाजार में अपनी पूंजी, जो थोड़ी बहुत पूंजी होती थी, वो शेयर बाजार में लगानी शुरू की। एक सपने देखने शुरू किए कि जिस शेयर बाजार ने बड़े बड़े लोगों को और बड़ा बड़ा बना दिया तो हमारे छोटे छोटे सपने भी पूरे होंगे। सब सपने टूट चुके हैं। लोग जिन्होंने लाख लाख 2-2 लाख रुपए अपने शेयर बाजार में लगाए थे, आज उनसे पूछिए, क्योंकि उनके लिए वो लाख 2 लाख कोई बहुत छोटी रकम नहीं है, उनकी जीवन भर की पूंजी है वो, और आज वो उसे डुबो के अपने घर पर बैठे हुए। तो हैदर साहब देखिए, आपको अपने देश के लिए, अगर आप ज़ेलेंस्की की तरह, पूरा देश आप समझिए कि किस हालत में पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद वो ना झुका, अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ हम लोग किन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें बाबा लोग आपस में भिड़े हुए थे। समझिए कि दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या बाबाओं को आपस में लड़ाना है। आपका मुल्क आर्थिक मंदी की चपेट में जा रहा है, शेयर बाजार डूबता जा रहा है, लोगों के सामने 50 समस्याएं हैं और आप टीवी चैनलों पर बाबाओं के झगड़े कर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि क्या इस देश को चाहिए, और जनता भी अब इस चीज़ को देख रही है कि किस दिशा में मीडिया में, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्हें ले जाना चाहता है। जी हाँ, किस दिशा में मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ले जाना चाहता है, आप लोग समझते होंगे, समझ रहे होंगे। और सही खबरों के लिए, जी हाँ, सही खबरों के लिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, आप स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं पर आपको सही खबर मिलेगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।